हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी हैं वहाँ पर मज़े कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास थर्ड में ईवीएस के चैप्टर 19 की, यानी कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आने वाले अध्याय 19 की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ तिवारी एकेडमी में। इस चैप्टर का नाम है हमारे साथी जानवर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे आज के इस अध्याय में। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है, टक की आवाज़ सुनकर कक्षा में बैठे सभी बच्चे चौंक गए। एकदम से आवाज़ कैसी आई? टक। दरअसल आवाज़ छत पर लगे पंखे से आई थी। अब ये तो कमाल की बात है कि पंखा चल रहा है, क्लास में सब बैठे हुए हैं और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक से पंखे से टक से आवाज़ आती है तो ध्यान तो जाएगा ना कि भाई ये आवाज़ किस चीज़ की हुई। कल्याणी एकदम से चिल्लाती है, देखो देखो उस कोने में देखो, चिड़िया पंखे से कट गई है। अब ये तो बहुत ही गलत काम हुआ है ना। पीटर झट से उठता है और चिड़िया को उठा कर ले आता है। चिड़िया तड़प रही होती है। नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लेकर आते हैं। पीटर ने चिड़िया को बड़े प्यार से सहलाया। पानी की कटोरी चिड़िया की चोंच के पास लगाई। चिड़िया ने थोड़ा पानी पिया। पानी पीकर वह धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। नवजोत ने सभी बच्चों को पीछे हटने के लिए कहा और उन्होंने देखा कि चिड़िया धीरे धीरे उड़ने की कोशिश कर रही है। तभी फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया बाहर उड़ गई। बड़ा अजीब लगा ना। सोचिए, आप क्लास में बैठे हैं और अचानक से आपको भी ऐसी टक की आवाज़ आए और एक चिड़िया पंखे से टकरा कर नीचे गिर जाए। तब शायद आप भी तो यही करेंगे ना, जैसा कि नवजोत ने किया था। क्या किया था? नवजोत और अली जल्दी से जाकर क्या लेकर आए थे? एक कटोरी में पानी लेकर आ गए थे, है ना। और फिर क्या किया उन्होंने? बड़े प्यार से, बड़े आहिस्ता चिड़िया को सहलाया और फिर उसकी चोंच के पास कटोरी को लगा दिया। फिर क्या था? चिड़िया ने भी पानी पिया और उसके बाद धीरे धीरे कोशिश करते हुए वो फुर्र से बाहर की तरफ उड़ गई। ये देखो, चित्र में आप देख सकते हैं। अगले दिन बच्चों ने देखा एक चिड़िया कमरे में चक्कर लगा रही है। बच्चों ने यह पहचानने की कोशिश भी की कि क्या वह पिछले दिन वाली चिड़िया थी। उन्हें लगा कि वही है। उन्होंने जल्दी से क्या किया? पंखा बंद कर दिया और ताली बजाने लगे। अब एक काम करते हैं, अभी जो हमने कहानी पढ़ी इसका एक क्रम है। अब इस क्रम में इन वाक्यों को जमाते हैं। भाई वाक्य तो उलट पुलट कर दिए हैं, कुछ आगे कुछ पीछे। तो हमें क्या करना है? हमें इन सभी वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। चलिए शुरू करते हैं। सही क्रम में लगाने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि ये वाक्य क्या क्या लिखे गए हैं। पीटर ने चिड़िया को प्यार से सहलाया। फिर लिखा है, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। फिर लिखा है, नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी ले आए। फिर है, फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया कक्षा से बाहर उड़ गई। फिर है, चिड़िया पंखे से कट गई। अब इसको एक क्रम में लगाते हैं, ठीक है। कैसे लगाएंगे? देखिए, जहाँ पर जो क्रम है वहाँ मैं बॉक्स में लिख देता हूँ, है ना। देखिए, बच्चों ने देखा एक चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है। आप जानते हैं कि ये पहले नंबर पर आ जाएगा। फिर बच्चों ने जब देखा कि वो चिड़िया उनकी कक्षा में चक्कर लगा रही है तो अचानक क्या होता है? चिड़िया पंखे से कट जाती है। समझ गए ना। तो इस पे आ जाएगा 2 नंबर, है ना, दूसरा क्रमांक। फिर क्या होता है? फिर जैसे ही चिड़िया पंखे से कट जाती है, पीटर चिड़िया को प्यार से सहलाता है।
है ना। तो हम यहाँ पर तीसरा क्रम डाल देंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर नवजोत और अली जल्दी से जाकर एक कटोरी में पानी लेकर के आते हैं। इसमें हम डाल देंगे क्रमांक 4। फिर फुर्र की आवाज़ के साथ चिड़िया रानी कक्षा से बाहर उड़ जाती है, तो इस पे डाल देंगे क्रमांक 5, ठीक है। चलिए, ये तो थी चिड़िया की बात। अब शंकर की बात करते हैं। शंकर बहुत खुश था। उसके घर के आंगन में बिल्ली ने 4 बच्चे जो दिए थे। क्या आपने कभी बिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को देखा है? क्या आपके आंगन में कभी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं? शंकर बहुत ही खुश था। वह अपना खाली समय वहीं बिताने लगा। एक सुबह बिल्ली के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। क्या आपको पता है बिल्ली कैसे रोती है? बताइए। वह भागा आंगन की ओर। देखा तो बिल्ली अपने 3 बच्चों को साथ चिपकाकर रो रही थी। एक बच्चा गायब था। बाहर जाकर देखा तो मालिनी बिल्ली के बच्चे को सहला रही थी। शंकर ने मालिनी को घर के आंगन में बुलाया। मालिनी ने बिल्ली को रोते हुए देखा। फिर बताओ, सोचो, मालिनी ने क्या किया होगा? भाई, मालिनी ने वो बिल्ली का बच्चा उस बिल्ली के पास जाकर के रख दिया होगा जिसे वह सहला रही थी। भोली मीनू की गाय है। मीनू रोज सुबह भोली को मैदान में चराने ले जाती है। एक दिन तेजी से आते स्कूटर से भोली के पाँव में चोट लग गई। चोट से खून निकल रहा था। अब मीनू के घर के लोग क्या करेंगे? चंदू धोबी अपने गधे का बहुत ध्यान रखता है। गधा भी तो उसके बहुत सारे काम करता है। अब चित्र को देखना है और बताना है कि चंदू अपने गधे के लिए क्या क्या करता है। देखो, मैं लिखता हूँ भाई, है ना, आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चंदू अपने गधे को नहलाता है ना। देखो, नहला रहा है। फिर है चंदू, क्या लिख दूं यहाँ पर? चंदू अपने गधे को चारा देता है, ठीक है। फिर चंदू अपने गधे को पानी भी पिलाता है, ठीक है ना। और क्या कर रहा है लास्ट वाले चित्र में? आपको क्या लगता है चंदू क्या कर रहा है? चंदू अपने गधे को सजा रहा है ना, वो भी फूलों से, ठीक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर या पड़ोस में किसी के यहाँ कोई पालतू जानवर है? और अगर है तो कौन सा है? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक पालतू कुत्ता है, ठीक है ना। ऐसा हम लिख सकते हैं। फिर है, क्या तुम उसे किसी प्यार के नाम से पुकारते हो? और अगर बुलाते हो तो किस नाम से? तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैं उसे बड़े प्यार के नाम से पुकारता हूँ और मैंने उसका नाम रखा है ब्रूनो, ठीक है ना। आप भी आप जिस नाम से पुकारते हो वो नाम यहाँ पर लिखिएगा। फिर है, तुम क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को भूख लगती है? भाई, जब भूख लगती है तब क्या करते हैं?
तो मैं तो उस डॉग को, ब्रूनो को क्या करता हूँ पता है? उसे मैं बिस्किट देता हूँ और इसके अलावा मैं उसे अंडे भी देता हूँ। ठीक है। फिर जब गर्मी या ठंड लगती है तब मैं क्या करता हूँ? तो मैं आपको बता दूँ, ठंड में मैं उसे कंबल दे देता हूँ और गर्मी में उसे मैं बारिश की बौछार यानी पाइप से नहला देता हूँ। ठीक है भाई, ये तो मेरे उत्तर हैं, आप अपने उत्तर दे सकते हैं। फिर है, क्या करते हो जब तुम्हारे पालतू जानवर को कोई परेशान करता है तब? तो जब उसे कोई परेशान करता है तो मैं उन्हें मना करता हूँ कि भाई आप उसे परेशान मत कीजिए। अच्छा, क्या होगा जब तुम्हारे पालतू जानवर को चोट लग जाए? तो जब उसे चोट लगती है तो मैं उसे डॉक्टर के पास ले जाता हूँ और वो फिर उसका इलाज करते हैं। ठीक है। फिर आगे है कि हम कुछ जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। तालिका में कुछ जानवरों के नाम हैं जिन्हें पाला जाता है। अब हमें इन तालिका को पूरा करना है। ठीक है ना? चलिए करते हैं, करके देखते हैं। जानवर का नाम है कुत्ता। अब बताइए कि इन्हें क्यों पाला जाता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये रखवाली करते हैं, रखवाली करते हैं, इसलिए इन्हें पाला जाता है। दूध देती है, भाई भैंस भी देती है और गाय भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिखने वाला हूँ गाय। फिर है गाड़ी खींचता है। बताइए गाड़ी कौन खींचता है? भाई मुझे तो लगता है कि बैल भी गाड़ी खींचता है और घोड़ा भी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ घोड़ा। फिर है बैल क्या करता है? तो बैल जो है वो गाड़ी, मतलब बैलगाड़ी भी चलवाता है और खेती में भी काम करता है ना? खेती में सहायक, खेत जोतना ऐसे काम करता है। फिर दिया हुआ है मुर्गी के बारे में। मुर्गी क्या करती है? तो भैया मुर्गी तो अंडे देती है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। मधुमक्खी शहद देती है ना? ओके। अब है पक्षियों का प्याऊ। पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मिट्टी का एक चौड़े मुंह का बर्तन लीजिए। बर्तन को रस्सी से बांधकर इस तरह से लटका दीजिए जैसा आपको चित्र में दिख रहा है ना? अब उस बर्तन में पानी डालकर उसे किसी पेड़ की शाखा पर या घर के बाहर किसी खूंटी पर टांग दीजिए। उसमें रोज पानी भरिए। देखिए पानी पीने के लिए कौन कौन से पक्षी वहाँ आते हैं। दोस्तों, पानी की ज़रूरत हमें भी है और जानवरों को भी। अब ऐसी ही कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें हम और जानवर दोनों इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कोई भी 3 चीज़ों का नाम हमें यहाँ पर लिखना है जिसे जानवर भी उपयोग करते हैं और हम भी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हवा का नाम आप लिख सकते हैं, है ना? हवा भी हम सभी उपयोग करते हैं। जल तो हम सभी उपयोग करते ही हैं। अनाज जानवर, पक्षी भी, जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, है ना? फल, फल के लिए लिख सकते हैं। फल भी पक्षी खाते हैं, जानवर खाते हैं, हम भी खाते हैं, आदि चीज़ें। तुमने शायद भोजन भी अपनी सूची में शामिल किया होगा। क्या तुम जानते ही हो कि हमारा भोजन कितनी अलग अलग तरह का है? इसी तरह जानवरों का भोजन भी अलग अलग तरह का होता है। क्या तुमने कभी किसी जानवर को कुछ खिलाया है या किसी और को कुछ खिलाते हुए देखा है? यदि हाँ, तो उसे तालिका में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब भाई ये तो आप ही लिख पाएंगे, है ना? क्योंकि आपने ही देखा है तो आप बेहतर लिखेंगे। जैसे जानवर को किसको खिलाया तो उसमें आप नाम लिख सकते हैं कुत्ते का, है ना? उसको आपने क्या खिलाया? जैसे रोटी खिलाई। गाय का नाम लिख सकते हैं, आपने उससे रोटी खिलाई। और बहुत सारे नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तुम इन जानवरों को खाना क्यों खिलाते हो? क्योंकि हमें लगता है कि वो भूखे हैं, इसलिए हम उनकी सहायता करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं। फिर है, किस जानवर को सबसे ज़्यादा बच्चों ने खाना खिलाया है? तो भाई वो डॉग भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है और गाय भी हो सकती है।
उसे क्या क्या खिलाया है? तो भाई अब ये तो आप ही उत्तर दे सकते हैं कि उसे आप क्या क्या खिला सकते हैं। फिर है, देखो क्या तुम्हारी तालिका में इनके भी नाम हैं, पता करो ये क्या क्या खाते हैं। तो आप इनके खाने का ब्यौरा तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये क्या क्या खाते हैं। जैसे अगर बात करें चूहे की, तो भाई ये तो रोटी भी खा लेता है ना, और अनाज भी। कॉकरोच की बात करें तो ये छोटे मोटे कीड़े वगैरह ये सब खाते हैं, है ना। छछूंदर की बात करें तो ये भी चूहे की तरह होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है और बचे हुए खाने को खाती है। मकड़ी, आपको पता है मकड़ी का तो जाला होता है, वो अपने जाल इसीलिए बनाती है ताकि कीड़े आकर उसमें फंस जाएं और वो उसे खा ले, है ना। कौवा, कौवा हर चीज़ खा लेता है, समझ में आया? जो भी खाया जा सकता है वो सब कुछ खा लेता है। वो दरअसल एक सर्वाहारी है, ठीक है ना। इसके बाद में सर्वाहारी उसे कहते हैं जो सब खाता हो। इसी तरह से यहाँ पर और नाम है, आप सब के बारे में लिख सकते हैं। लिखा है कि सोचो, क्या कभी किसी जानवर ने तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारा खाना खाया है और कैसे? तो मैं इसका उत्तर दूंगा कि हाँ, खाया है। एक बार एक गाय मेरे घर में घुस गई थी। घर में कोई था नहीं, मैं था और मेरी दादी थे, और अचानक वो घुस गई और उसने गेहूं की बोरी रखी थी, उसमें से मुंह डालकर गेहूं खाने लग गई। ठीक है, आप भी अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो तो लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, कौन क्या खाता है उसे लाइन खींचकर मिलाना है, जैसा कि उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, अभी मिला देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ चिड़िया की, है ना, तो चिड़िया क्या खाती हैं? तो चिड़िया खाती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चिड़िया चींटियों को भी खा सकती है, और मैं आपको बता दूं कि मच्छर को भी खा सकती है, ठीक है। इसके अलावा वो जो है ये फल सब्जी ये सब भी खा सकती है। सांप जो है, सांप की अगर बात करें तो ये चूहे को खाता है, और इसके अलावा छिपकली को भी ये खा सकता है। फिर अगर बात करें बकरी की, तो ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे ये घास फूस वगैरह खाती है ना। और चूहे की बात करें तो चूहा रोटी भी खाता है, मनुष्य भी रोटी खाता है, सब्ज़ी फल भी खाता है मनुष्य, है ना। और इसके अलावा मनुष्य जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें खा सकता है। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर इसका मिलान करेंगे। फिर है, तालिका में जानवरों के नाम लिखो, ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ है। तो भाई ऐसे जानवर जिसमें नाम आता है गाय का, कुत्ते का, बिल्ली का। ऐसे जानवर जिन्हें तुमने छुआ नहीं है पर छू सकते हैं, तो जैसे बैल हो गया, है ना, उसे नहीं छुआ लेकिन उसे छू सकते हैं। चूहे को भी छू सकते हैं, है ना, खरगोश को भी छू सकते हैं। ऐसे जानवर जिन्हें तुम छू नहीं सकते, जैसे मगरमच्छ, शेर, सांप, ठीक है। फिर है, तुमने कुछ जानवरों को हम छू सकते हैं देखा है। ये अधिकतर हमारे घरों में और आसपास रहते हैं। इनमें से कुछ हमारी मदद भी करते हैं। कुछ जानवरों के पास हम नहीं जाते क्योंकि डर लगता है कहीं काट ना ले, नुकसान ना पहुंचाए या खा ही ना जाए, है ना। अब देखिए, चित्र को पढ़ना है और कक्षा में चर्चा करनी है, तो मैं पढ़ देता हूँ, चर्चा आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, रानी के बाग से माली आम के टोकरे लाए हैं। इतने सारे आम, बहुत खूब, रानी कहती है। महारानी जी, अगर पक्षी न खाते तो आम इससे दुगने होते। तो रानी पूछती है, क्या कहा? पक्षी आम खा गए? तुमने पक्षियों को बाग में क्यों आने दिया? तो माली कहता है, गलती हो गई महारानी जी, अब किसी पक्षी को नहीं आने देंगे। फिर कहती है, अगले वर्ष पहले से भी कम आम, पक्षियों को बाग में आने से रोका क्यों नहीं? माली कहता है, रोका था महारानी जी, एक भी पक्षी नहीं आने दिया, पर इस बार तो फलों को कीड़े लग गए। अब समझिए, पक्षी होते तो कीड़ों को खा लेते और इतने फल खराब नहीं होते।
समझ गए ना? तो सबका आना जाना ज़रूरी है, आप समझिएगा इस बात को, ठीक है ना? भाई मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अब आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी दिखाइएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते और बाय बाय।